बाइबल बताती है कि परमेश्वर सनातन है, जिसका न कोई प्रारंभ है और न कोई अंत। अनगिनत समय काल से परमेश्वर का अस्तित्व बना हुआ है। मनुष्य जीवन का चमत्कार व मृत्यु के बाद के रहस्य के बारे में प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी प्रश्न पूछता ही है। सीमित सोच रखने वाला इंसान परमेश्वर की सोच से तुलना करता है। मनुष्य जीवन की कई सच्चाइयों के बारे में सोच भी नहीं पाता कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ। और इसी तरह के सवालों के अलग अलग जवाब हमारे दिमाग में रहते हैं और हमें परमेश्वर की असीमित सोच से बनाई हुई योजना का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि हम जिन सवालों से घिरे रहते हैं उन सवालों के जवाब पा सकें। हम एक नज़र इन करोड़ों भीमका सितारों पर डालें, जो कि हमारी इस पृथ्वी से लाखों करोड़ों गुना आकार में बड़े हैं। ये सारे तारागण रोशनी, ऊर्जा और आग उगल रहे हैं और ये सब अपने अपने निर्धारित समय और गति के नियम में चल रहे हैं और एक दूसरे से टकराते हुए नहीं हैं। ये सब देखने पर हमारे ध्यान में एक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता जरूर आता है, जिसकी छाप सृष्टि के कण कण में है। इस महान ब्रह्मांड की कुछ प्रमुख बातों पर नजर करें और खुद निर्णय करें कि क्या जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं, वे अज्ञानी नहीं हैं, और क्या मनुष्य ईश्वर की रचना अपने हाथों से कर सकता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर सनातन है, जिसका न कोई प्रारंभ है और न कोई अंत। अनगिनत समय काल से परमेश्वर का अस्तित्व बना हुआ है। इतना ही नहीं, सृष्टि की यह असीमित रचना मनुष्यों को याद दिलाती है कि परमेश्वर की महानता को समय या सीमा में बांध पाना नामुमकिन है। बाइबल का सबसे पहला पद बताता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आमीन। यानी पृथ्वी और उस पर की जीवित वस्तुओं की रचना के बारे में बाइबल में साफ साफ बताया गया है। आश्चर्यचकित कर देने वाले विशाल ब्रह्मांड और मनुष्य जीवन का चमत्कार व मृत्यु के बाद के रहस्य के बारे में प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी प्रश्न पूछता ही है। और इस संसार में कुछ लोग परमेश्वर को स्वयं व्यक्तिगत रूप में जान गए हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमें समझाकर या साबित करके दिखाओ, तब हम विश्वास करेंगे। सीमित सोच रखने वाला इंसान परमेश्वर की सोच से तुलना करता है और आधुनिकीकरण और तेज रफ्तार से चलता हमारा जीवन और इस शैली की व्यस्तता के कारण मनुष्य जीवन की कई सच्चाइयों के बारे में सोच भी नहीं पाता कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ। और इसी तरह के सवालों के अलग अलग जवाब हमारे दिमाग में रहते हैं और हम जिस बात को सही मानते हैं उसी को अपना जवाब मान लेते हैं। बाइबल हमारी सोच से हटकर बात करती है और आपके सभी सवालों के जवाब देती है और बताती है कि हम परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा हैं, क्योंकि परमेश्वर हम सबको अपनी किसी योजना का पात्र बनाने के लिए चुनता है। उदाहरण के लिए हम बाइबल में मूसा की कहानी देखें। अब्राहम के वंशज इजरायली लोग अकाल के कारण मिस्र आ गए और निर्वासित जीवन जीने लगे। मिस्रवासी इजरायली लोगों की बढ़ती जनसंख्या से डर गए, इसलिए इजरायलियों को गुलाम बनाकर उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगे। इजरायली लोग इस यातना को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली और इजरायलियों को मिस्र से बाहर ले जाने का फैसला किया। परमेश्वर ने मूसा को अपनी योजना का हिस्सा बनाया, लेकिन मूसा ने इस पर भी सवाल किया और कहा कि मैं तो मुंह और जीव से भद्दा हूँ। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे मिस्र देश भेजता है, हारून को उसका साथी बनाकर। और बाइबल से हम जान पाते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा चिन्ह और चमत्कार दिखाए, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाइबल में कईयों उदाहरण हैं कि परमेश्वर उनको अपने हिसाब से चलाना चाहता था, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बातें की। इसीलिए हम परमेश्वर के समीप बने रहकर उसकी इच्छा को जानकर उन सवालों को खोजते हैं जिन सवालों से हम हमेशा घिरे रहते हैं। तो उन सवालों के सही जवाब मिलना
लाजमी है। अगर हम योना के उदाहरण की बात करें तो योना ने परमेश्वर की योजना के विरुद्ध जाना पसंद किया, लेकिन फिर भी योना को परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना पड़ा। सवाल हजारों हैं, परंतु जवाब सिर्फ परमेश्वर देता है। इसलिए वचन में लिखा है, मत्ती 7 अध्याय और उसकी 7 से 8 आयत, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। यह वचन बहुत कुछ कहता है, इसलिए मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि हमें परमेश्वर की असीमित सोच से बनाई हुई योजना का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि हम जिन सवालों से घिरे रहते हैं उन सवालों के जवाब पा सकें। आमीन।